कभी ऐसा महसूस होता है कि फ़ोन में तो सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑनलाइन हज़ारों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक अकेलापन है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो है तो सदियों पुरानी, लेकिन आज की हमारी इस डिजिटल दुनिया की उलझन का सीधा-सीधा जवाब देती है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि सिर्फ संपर्क में होना और किसी से सच में जुड़ा होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कांटेक्ट और कनेक्शन यानी संपर्क और जुड़ाव, इसमें असल में क्या फर्क है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे रिश्तों और हमारी खुशी पर बहुत ही गहरा असर डालता है। और इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां एक पत्रकार और एक बहुत ही ज्ञानी साधु के बीच एक बड़ी ही दिलचस्प बातचीत हुई। वो पत्रकार शायद अपनी डेडलाइन की टेंशन में था। उसे तो बस एक फटाफट सीधा साधा जवाब चाहिए था, तो उसने साधु से सीधे पूछ लिया। लेकिन उससे क्या पता था कि जो जवाब उसे मिलने वाला है वो किसी भी अखबार की हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरा और असरदार होगा। अब देखिए, साधु ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि वो हल्का सा मुस्कुराए और सवाल पूछने की बारी अब उनकी थी। उन्होंने उस पत्रकार से ही कुछ पर्सनल सवाल पूछने शुरू कर दिए, और देखते ही देखते पूरा इंटरव्यू ही पलट गया। कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। साधु का पहला सवाल बड़ा आसान था। पत्रकार थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि भाई ये क्या बात हुई, साधु तो मेरे असली सवाल से बच रहे हैं। ये सब बातें उसे फालतू लग रही थीं, लेकिन उसने थोड़ा बेमन से जवाब दे दिया। साधु रुके नहीं, उन्होंने एक और गहरा सवाल पूछ लिया। इस सवाल पर पत्रकार अब थोड़ा चिढ़ गया। उसे लगा कि एक साधु मेरे परिवार के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं। पर उसे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। और बस यहीं से सवाल जवाब का ये सिलसिला एक ऐसी सच्चाई की तरफ मुड़ गया जिसका सामना करना आसान नहीं था। साधु के बड़े ही नर्म लेकिन सीधे सवालों ने एक ऐसी हकीकत को बाहर निकालना शुरू कर दिया जो उस पत्रकार के दिल में कहीं गहरी दबी हुई थी। इस सवाल ने तो पत्रकार को जैसे अंदर तक हिला दिया। उसके चेहरे पर एक बेचैनी और माथे पर पसीना साफ दिखने लगा। उसे अब पक्का लगने लगा था कि इंटरव्यू वो नहीं बल्कि साधु उसका ले रहे हैं। एक गहरी भारी सांस लेकर पत्रकार ने सच बोला, 2 साल। सोचिए, एक परिवार के लिए एक साथ न बैठना, ये कितना लंबा समय है। उसके इस जवाब में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। अब देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहे हैं। 2 साल में पूरा परिवार सिर्फ 3 दिन के लिए साथ मिला। पिता से 1 महीने से ढंग से बात नहीं हुई। ये वो इमोशनल दूरी है जिसे साधु सामने ला रहे थे, और पत्रकार के लिए ये एहसास बहुत तकलीफदेह था। और ये साधु के आखिरी और सबसे गहरे सवाल थे। इन सवालों को सुनते ही पत्रकार शर्म और दुख से पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने तो कभी अपने पिता के दिल का हाल जानने की कोशिश ही नहीं की। पत्रकार को रोता हुआ देखकर साधु ने उसे संभाला, उसे दिलासा दिया, और फिर उन्होंने उसके सबसे पहले सवाल का जवाब दिया। लेकिन अब यह जवाब सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि एक गहरा एहसास बन चुका था। साधु के इन शब्दों ने पत्रकार के पर्सनल एक्सपीरियंस को एक यूनिवर्सल लेसन बना दिया। उन्होंने उसी के दर्द को समझ और ज्ञान का एक जरिया बना दिया। तो यही सबसे जरूरी बात है। साधु ने समझाया कि पत्रकार अपने पिता के संपर्क में तो था, उसे पता था वो कहाँ हैं, वो उन्हें फोन कर सकता था, लेकिन वो उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। संपर्क बस सतह पर होता है, जानकारी का लेना देना, लेकिन जुड़ाव, वो तो दिल से दिल का, आत्मा से आत्मा का अनुभव होता है। मतलब जुड़ाव का मतलब सिर्फ एक दूसरे के बारे में जानना नहीं है। इसका असली मतलब है एक दूसरे को महसूस करना, उनकी परवाह करना, उनके सुख दुख का हिस्सा बनना। ये एक बहुत ही गहरा, इमोशनल और रूहानी रिश्ता है। और ये जुड़ाव कोई बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता। नहीं, ये तो छोटे छोटे रोजमर्रा की चीजों में मिलता है। जैसे एक साथ बैठकर खाना खाना, एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करना, या बस प्यार से हाथ पकड़ लेना। यही वो छोटे छोटे काम हैं जो एक मामूली संपर्क को सच्चे जुड़ाव में बदल देते हैं। तो ये सबक सिर्फ उस एक पत्रकार के लिए नहीं था। असल में ये कहानी आज की दुनिया के लिए एक आईना है जो हम सबकी जिंदगी के एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाती है। जरा सोच कर देखिए, आज सोशल मीडिया पर हमारे हजारों संपर्क हैं, फोन में सैकड़ों नंबर हैं, पर सच में कितने लोगों के साथ हमारा गहरा जुड़ाव है? ये कहानी आज के अकेलेपन और सतही रिश्तों का एकदम सटीक वर्णन करती है, जहां हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर वो ज्ञानी साधु थे कौन, जिन्होंने इतने आसान तरीके से इतनी गहरी बात समझा दी? जवाब जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे, और ये सबक आपके लिए और भी शक्तिशाली बन जाएगा।
वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे। और ये जानने के बाद ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पाठ बन जाती है जो आज भी उतना ही सच है। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में कितने सिर्फ संपर्क हैं और कितने सच्चे जुड़ाव? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ही देना है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।